सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा अर्थात नाम। नाम शब्द की जानकारी तुम सभी को है। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम, चाहे वह किसी का भी नाम हो। मेरा नाम, तेरा नाम, इसका नाम, उसका नाम, सभी का नाम कहलाता है संज्ञा। चाहे मन का भाव हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो, जितने भी नाम अस्तित्व में हैं, उन सभी के नामों को व्याकरण की भाषा में कहा जाता है संज्ञा। तुम्हें पता ही है कि जितने भी विकारी शब्द है, विकारी अर्थात परिवर्तन होने वाले, वह हम व्याकरण में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही विकारी शब्दों में संज्ञा भी आती है, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जब नाम से हमें पता चलता है कि यह कोई वस्तु है, या हमारे मन का भाव है, या किसी भी सजीव का नाम है, तो उसे कहते हैं संज्ञा। दूसरे शब्दों में समझते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी प्राणी का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जगह का नाम हो, किसी के गुण का नाम हो या मन के भाव का नाम हो, ये सारे जो नाम हैं वह संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी जो सजीव है, इनके नामों को कहा जाता है संज्ञा। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि, किसी भी वस्तु के नाम को भी कहा जाएगा संज्ञा। अब स्थानों के नाम भी होते हैं, जैसे कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, ये सब कुछ संज्ञा कहलाते हैं। भावों के नाम मतलब हमारे मन में जो भावनाएं निर्माण होती है, उनके जो नाम होते हैं, वीरता, बुढ़ापा, मिठास, ये सारे नाम भी कहलाते हैं संज्ञा। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरना उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म भी आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद भी किए गए हैं। तो संज्ञा का अर्थ तुम लोगों को समझा ही होगा। संज्ञा अर्थात नाम, चाहे वो किसी का भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, प्राणी का नाम हो, या किसी भी प्रकार के जीव का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो। अब वस्तु में हर प्रकार की वस्तुएं आ गई, चाहे सब्जियां हो, फल हो, धातु हो, या अन्य किसी भी प्रकार की वस्तु हो। स्थानों के नाम किसी भी प्रकार का स्थान हो, चाहे वह देश का नाम हो, राज्य का नाम हो, शहर का नाम हो, गांव का नाम हो, किसी क्षेत्र का नाम हो, किसी बस्ती का नाम हो, या तुम्हारे मोहल्ले का नाम हो, हर किसी को कहा जाएगा संज्ञा। हमारे मन में किसी भी प्रकार का भाव उमड़े, चाहे क्रोध हो, हिंसा हो, स्नेह हो, प्रेम हो, अहंकार हो, घमंड हो, किसी भी प्रकार का भाव, इन सभी भावों के नाम को कहा जाएगा संज्ञा। तो इस प्रकार अस्तित्व में जितने भी नाम हैं, सभी के नामों को कहा जाता है संज्ञा। अब संज्ञा के बाद, नामों के बाद हम पढ़ते हैं सर्वनाम। अब नाम तो हमने पढ़ लिए कि किसी के भी नाम को कहा जाएगा संज्ञा, परंतु
बहुत बार लिखते समय, बोलते समय हम नामों का प्रयोग बार बार नहीं करते हैं क्या? जब हम बात करते हैं तो खुद के लिए बार बार अपना नाम लेकर कोई बात नहीं बताते, तो उसके लिए मैं या हम का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हम जिससे बात कर रहे होते हैं, हर बार हर वाक्य में उसका नाम न लेकर हम उसके लिए तू, तुम या आप का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, उसके लिए भी हम बार बार उसका नाम न लेकर यह, ये, वह, वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो शब्द हैं, मैं, तू, हम, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, ये ऐसे शब्द हैं जो सभी के नामों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसीलिए इन शब्दों को कहा जाता है सर्वनाम, सभी के नामों के लिए प्रयोग होने वाले। वे शब्द जो सभी या सर्व के नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं, तुम, वह, वे, कौन आदि। अब बच्चों, तुम्हें नाम भी समझ गया और नाम के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द अर्थात सर्वनाम भी समझ गए। लेकिन इन नामों के लिए या सर्वनामों के लिए विशेषताएं भी बताई जाती हैं। तो किसी के भी लिए जो विशेषता बताई जाती है, उस विशेषता को कहा जाता है विशेषण। तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, उन्हें कहा जाता है विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे गाय का दूध मीठा होता है। मीठा विशेषण की पहचान के लिए कैसा शब्द उपयोग में लाया जाता है? अगर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए, कैसा का उत्तर मिल जाए, तो वह विशेषण होगा। दूध मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा। आकांक्षा बुद्धिमान लड़की है। कैसी? बुद्धिमान। यहाँ पर मीठा शब्द गाय के दूध की और बुद्धिमान शब्द आकांक्षा की विशेषता बता रहा है। यह दोनों ही शब्द विशेषण हैं। तो इस प्रकार विकारी शब्दों में अर्थात परिवर्तित होने वाले शब्दों में सर्वप्रथम आता है संज्ञा अर्थात किसी का भी नाम। उसके बाद है सर्वनाम अर्थात किसी भी नाम के स्थान पर प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द। और तीसरा है विशेषण, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, उसे विशेषण कहते हैं।